वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का हुआ एग्ज़ाम्स का आंसर करने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्ज़ाम हुआ है, तो मेरे पास है सेट एफ और आपके पास जो भी सेट होगा उसका उत्तर सही सही मिला लेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और तथा ये दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, एक का सी। दूसरा का उत्तर चलेंगे। ठीक है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। तो 3 का सी हो गया। 4 नंबर पर प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया 4 का सी। 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है हरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 5 का सी। 6 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में लवण है। तो लवण कौन है? तो NaCl एक लवण है। तो 6 का हो जाएगा बी। 7 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। तो 7 नंबर का प्रश्न है, तूतिया ब्रैकेट लिखा हुआ है नीला तोता का अणुसूत्र। ठीक है, तो ब्लू विट्रोल का अणुसूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, गंधक यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या। तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी हो जाता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं, न्यूक्लियस शब्द की किन के द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं और 10 नंबर का प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन होता है किस रूप में? सी, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो 10 का सी हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया किन के द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 11 का डी। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 12 नंबर का प्रश्न है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का प्रश्न पे चलते हैं। 13 का प्रश्न है हमारा, मानव हृदय घिरा रहता है। तो मानव हृदय घिरा पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। तो 14 का प्रश्न है स्टूडेंट्स कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो ये होगा गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? देखिए, ये जो दोस्तों प्रश्न दिया है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये श्वेत कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है 4 डेज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस किया गया है प्रिंट के, तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पितरस यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर बनाते हैं हम लोग नाइक्रोम का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? नाइक्रोम का। तो ऑप्शन 17 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से बताना चाहते हैं, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो 18 नंबर का प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न है, किलो वाट पर घंटा इकाई होता है। तो किलो पर किसका हो जाएगा? किलो। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा किसका है? तो ऊर्जा का मात्रा है, 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत फ्यूज धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस धारा? तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव क्या काम करता है? तो ऑप्शन 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि किलोमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 21 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए
कौन क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो विद्युत परिपथ को तो वोल्ट मीटर का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और 23 नंबर का प्रश्न चलते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये होगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 का डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भरा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। और 25 में चलते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सा है, 25 का हो जाएगा सी, कौन सी है सी हो जाएगा। ठीक है, 26 पे चलते हैं, तो 26 का प्रश्न है एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या, एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एंड्रिनल के द्वारा होता है, एंड्रिनल, तो ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा। 28 पे चलते हैं, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, 28 का उदाहरण, 28 का उदाहरण हो जाए, सॉरी 28 का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, पपीता, क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। अगला 29 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो 29 का हो जाएगा सी हो जाएगा, शुक्रवाहिनियाँ। ठीक है, शुक्रवाही का हो जाएगा, ऑप्शन सी। 30 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, द्विखंडन होता है, 30 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, पैरामीशियम, अमीबा, लिमेशियम सब में होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक अगले प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो बी कैसे, ब्रिक से होता है, कैसे होता है, ब्रिक से, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 33 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन मतलब खून, तो खून इनमें से किस में नहीं होगा, पक्षी में भी होता है, मनुष्य में होता है, लेकिन मक्खी में नहीं होता है, नहीं तो आप मार के ट्राई करके देखेंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न पे चलते हैं 34 में, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 34 का हो जाएगा एनीमिया, मतलब खून की कमी से जो एनीमिया होता है, 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न, मनुष्य का आहार नाल की में अवशेषी अंग है, 35 का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, अपेंडिक्स हो जाएगा, बी हो गया। अगला 36 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, और 36 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो 36 का हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, और 37 नंबर का प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो मुख गुहा में कौन सा किसका होगा, सी का, सॉरी क्या हो जाएगा सी, मतलब वसा का पाचन होता है। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो आरबीसी को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं, तो 38 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 39 रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, 39 का डी हो जाएगा, इंसुलिन, क्या कौन नियंत्रित करेगा, शर्करा को, ग्लूकोज को, ठीक है, शुगर लेवल को मेंटेन इंसुलिन करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 39 का। 40 में मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो 40 का हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, किस कौन सा लंबी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र, 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है, तो हल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का। 42 का उत्तर पे चलते हैं, अच्छा OH जो अभिक्रियामूलक यौगिक का नाम क्या है, तो अल्कोहल ग्रुप का है, OH किसका है स्टूडेंट, OH है अल्कोहल ग्रुप का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर पे प्रश्न पे चलते हैं, और 43 का प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, ठीक है, ये हो जाएगा एल्केन, क्या देगा एल्केन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, लेकिन आई थिंक कि एल्केन होना चाहिए। ठीक है, C2H2, ओके ये होगा। चलिए इसको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 44 का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, 44 का सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 45 में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है, तो पारा है, क्या है पारा है, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन है, CH4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं 47 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड बताइए, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं अम्लीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, इसको देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिल रहा है, NaHCO3 और टार्ट्रिक एसिड का, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है दोस्तों, जो कि आपको लोगों को पता है कि पूजा हो रहा है हर जगह, तो थोड़ा समस्या होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कार्बन एक क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, क्या है, अधातु है। 50 का हो जाएगा बी। 51 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो 51 का आंसर हम लोग करेंगे, 51 का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। ठीक है, 52 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, 52 का हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो सी हो जाएगा, बेंजीन से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 52 का। 53 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। तो 53 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस कौन सा है, हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसे क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। 53 का बी हो जाएगा। 54 पे चलते हैं, कौन उपधातु है, तो उपधातु कौन है, ठीक है, एंटीमनी, क्या होता है, एंटीमनी, और एंटीमनी का सूत्र क्या है, SB होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 54 का सी हो जाएगा। तो 55 में चलते हैं, पौधे में श्वसन होता है, तो जड़ से, पत्ती से, तना से, तो सभी से होता है, डी से हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न चलते हैं कि सौपोषी कौन है, तो सौपोषी पौधा को सौपोषी कहा जाता है, तो 56 का ए हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम हैं। तो दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है सभी स्टूडेंट्स की, एक लाइक मिल जाए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे का पेपर्स के लिए आंसर बनाऊँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सभी सेट का या फिर सभी पेपर्स का मैं आंसर बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और एक जाते जाते एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो 58 का उत्तर करेंगे, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है, 58 का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, V/U होगा। 59 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। तो 59 नंबर का प्रश्न है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/B + 1/U + = 1/F, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, और 60 नंबर का प्रश्न है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकिरण टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, डी हो जाएगा 60 का। ठीक है, और 61 में कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है, तो 61 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। ठीक है, 63 का सी हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है कि डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो स्टूडेंट्स परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 64 का। 65 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, और 65 नंबर का प्रश्न है कि एक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो लाल करने का मतलब हो गया कि वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, और अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, तो 7 से कम वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 65 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 हो जाएगा, 66 का सी हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि इथाइल अल्कोहल का आइपेसिक्निल क्या होगा, एथेनॉल होगा, बी हो जाएगा। अगला 68 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है, तो एल्केन का समान सूत्र है, तो 68 का क्या जाएगा, ए हो जाएगा। 69 में चलते हैं, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है, कितना होता है, 26 होता है, तो बी हो जाएगा उत्तर का। 70 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, और 70 नंबर का प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन के अलावा कौन सा तत्व रहता है, तो निकेल और क्रोमियम रहता है, तो सी हो जाएगा 70 का सी। 71 नंबर का पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, तो 72 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है, तो अम्ल कौन सा है, तो सी हम लोग जानते हैं H2SO4 एक क्या है, अम्ल है, 72 का हो जाएगा बी। 73 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो जल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो कौन सा संख्या सही है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम होता है। तो 74 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है 75 नंबर का कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न चलते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सॉरी क्योंकि थोड़ा सा साउंड आ रहा है और मेरी भी आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, बट आई डोंट वरी, ठीक है। सब आई होप कि सबका एग्जाम बढ़िया गया होगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है आप सब स्टूडेंट को कितना गया रहा है। देखिए कि गोलीय दर्पण का देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस, तो प्लस देख के हम लोग बता देंगे कि यह किस दर्पण कैसा होगा। तो प्लस देखे तो बता देंगे। तो क्या जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या जाएगा, प्लस जो है दूरी किसका होता है, उत्तल दर्पण का। अगला तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण होता है। तो प्रकाश का परावर्तन के कारण क्या देता है, कम दिखाई देता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 69 का चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अभी जस्ट अवतल दर्पण का होगा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे खुशी होगी कि आप बताएंगे आपके कितने सही हुए हैं। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी सभी दोस्त आपके आंसर को मिला सकें। और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्नलिखित संबंध क्या होगा, r बराबर 2f होगा। क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो पे, कल के पेपर्स में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।